Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, this is third day. Hope you are enjoying learning. मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और इंशाल्लाह जो भी आप सीखेंगे वो अपने क्लासरूम में आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे. ओके. 2 दिनों के मैंने असाइनमेंट देखे हैं. चंद टीचर्स ने असाइनमेंट दे डिड एक्सेलेंट. उन्होंने बहुत अच्छा किया है. ओके. चंद ने एवरेज किया है और चंद ने नहीं किया है. जिन्होंने नहीं किया है आई थिंक उसका रीजन ये है कि दे मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज और दे फील डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. नो प्रॉब्लम. Okay, this course is meant to empower each and every teacher, whether she knows English or not. अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तब भी हम चाहते हैं कि आपको एम्पावर करें और आपको एक बेहतरीन टीचर बनाएं और ये पॉसिबल है. मैं जब बात कर रहा हूँ टीचरों से ओवर द टेलीफोन तो मुझे लग रहा है कि दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट. अगर उन्हें थोड़ा सा दिखाया जाए और समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए तो वो असाइनमेंट बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं. एक और बात ये भी हो सकती है कि हम में से अक्सर टीचर हों या दूसरे प्रोफेशन के लोग हों, जब पढ़ लेते हैं, कॉलेज से निकल जाते हैं तो समझते हैं कि अब पढ़ना ख़त्म है, अब क्या पढ़ें, अब तो हमको पढ़ाना है. तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ए बेस्ट टीचर इज़ अ बेस्ट लर्नर. एक अच्छी टीचर एक अच्छी लर्नर होती है, वो एक अच्छी स्टूडेंट भी होती है. तो अब ये टाइम है, ये मौका है. दिस इज द ओकेजन. यू नीड टू शो योर लर्निंग कैपेसिटी, राइट? सो यू आर स्टूडेंट इन वन डोमाइन एंड यू आर टीचर इन अनदर डोमाइन. तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी हिम्मत के साथ असाइनमेंट को करेंगे, राइट? और ये जो असाइनमेंट है ये बहुत ही सिंपल, साधा, वेरी इजी है. आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए. ओके. मैंने देखा कि जो असाइनमेंट पूछा गया या तो वो पूरी तरह हम समझ नहीं रहे हैं या बास टीचर ओवर जीलस होकर बहुत सारी चीजें बताना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड आस्क्ड यू टू गिव अस 3 examples or 3 plans how you could implement Piaget theory in your classroom. आप अपने क्लासरूम में पियाजे थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ये 3 उदाहरण चाहिए, 3 एग्जाम्पल चाहिए और वो भी आपके क्लासरूम के चाहिए. आप ऐसी दुनिया भर की बातें मत करिए. अब देखा मैंने बास टीचर्स पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज पियाजे थ्योरी, दिस दैट, ओके, इन ए फिलोसॉफिकल मैनर. नहीं, वो नहीं चाहिए हमको सिंपल सा आंसर चाहिए. टीचर की खासियत ये होना चाहिए कि वो बच्चों से जैसा एक्सपेक्ट करती है, सवाल का एक फोकस्ड और बिल्कुल प्रिसाइज वे में छोटा सा बेहतरीन खूबसूरत आंसर, उस तरह का आंसर आप दें. फिर हमने मल्टीपल इंटेलिजेंसीज के बारे में पूछा कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो बास टीचर्स ने बहुत इलॉबरेट वे में सारी चीज़ें बताई और बहुत सारी चीज़ें आजकल तो इंटरनेट में भरी पड़ी हैं, डाउनलोड कर रही हैं, उसको पढ़ रही हैं. नो, आई डोंट वांट टू डू लाइक दैट. ओके, प्लीज डू असाइनमेंट इन ए सिंपलेस्ट मैनर एंड इन ए प्रैक्टिकल अप्रोच, विद ए प्रैक्टिकल अप्रोच. आप अपने क्लास में इसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बच्चों के ग्रुप कैसे बनाएंगे और काइनेस्थेटिक लर्नर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विजुअल लर्नर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरपर्सनल वालों को कैसा करेंगे, इंट्रापर्सनल वालों को कैसे करेंगे और उनके ग्रुप बनाएंगे. और फिर अपनी टीचिंग का जो आपका स्किल, आपकी स्किल है टीचिंग स्किल, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे. सो इन दैट वे यू प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट. ओके. और जो लैंग्वेज की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं वो टीचर्स, प्लीज यू कांटेक्ट मी. इंशाल्लाह मैं हमारे जो टीम मेंबर हैं उनके साथ आपको कनेक्ट कर दूंगा. वो आपको मुसलसल रेगुलरली गाइड करेंगे.
and you can ask any question, even silly question you can ask. Don't hesitate. ये मत समझिए कि ये सवाल मैं कैसा करूं. Okay, don't think in that way. Okay, तो हम 15 दिन में आपको एम्पावर करना चाह रहे हैं. आपका सपोर्ट रहेगा, आपकी ख्वाहिश रहेगी, आपके अंदर अर्ज रहेगी, then only you will be able to become a good teacher. First that urge is required, right? Okay, आज का जो टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट. ओके, अब क्लासरूम मैनेजमेंट में स्कूल का जो कैंपस है वो भी किसी हद तक आ जाता है, वो मैनेजमेंट भी आ जाता है. तो इसके देयर आर मेनी dimensions of classroom management. I will not be touching all the points. Okay, I will just explain a few points. Then you have supporting documents and contents, then videos. आप उसको देख लें. Just watch those videos and again please do the assignment with the practical approach, right? So classroom management में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं जहां भी स्कूलों में जाता हूं, in various schools, I see one thing. Okay, if I enter into a preschool classroom, for example, classroom of LKG, nursery or UKG, I see a lot of things written on the walls. Okay, big content like some scientist and his description. Okay, these that. Okay, I'll ask teacher. I usually ask teacher कि मैडम आप बताइए कि whether this children of this particular class can read these contents and these charts. They will say no sir. Then why you have put? तो ऐसा होता है. बच्चा जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी का है वो तो पढ़ना ही नहीं जानता, अभी सेंटेंसेस रीड आउट नहीं कर सकता, बट यू आर पेंटिंग विथ ऑल कंटेंट दिस दैट. नंबर 1, तो प्लीज अवॉइड इतना बड़ा कंटेंट मत डालिए. बाज जो स्कूल्स होते हैं वो तो बहुत सारी अहादीस, सेइंग ऑफ द प्रॉफिट्स, नोबल पर्सन, ये वो सारा भर देते हैं. डोंट डू लाइक दैट. नंबर 1. नंबर 2, वॉल्स को बहुत ज्यादा डेकोरेट कर देते हैं. तो उतना डेकोरेट करना भी ठीक नहीं. वो जो आई बॉल्स हैं हमारे, उसको बड़ा टेंशन होता है, बच्चे को कामनेस फील नहीं होता है, बच्चे को स्ट्रेस फील होता है. सो योर वॉल्स शुड नॉट क्रिएट स्ट्रेस, राइट? तो मैं ये बोलता हूँ प्री स्कूल के टीचरों को कि आई हैव इन्वेंटेड वन स्टाइल. ओके, आप इसको अपने क्लास में इंप्लीमेंट कीजिए एंड सी द रिजल्ट. ओके, रिजल्ट विल बी 100% पॉजिटिव रिजल्ट. ओके, particularly in nursery and LKG classes, even this can be practiced in upper grade also. आप एक 5x5 का स्पेस, ओके, बड़ा स्पेस, 3 वॉल पर, ओके, राइट, लेफ्ट एंड फ्रंट वॉल, उसको आप खुला रख दीजिए. जस्ट लीव इट. ओके, अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप या तो बोर्ड लगा दीजिए, have a board, or fix one pin or something, okay, to hang the wallpaper, or to hang the wall calendar, or to hang the chart. देखिए, एक चीज होती है जो पियाजे की थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमको ज्यादा मिलती है कि बच्चा विजुअल चीजों से जल्दी सीखता है. ओके, जो देखता है उससे सीखता जल्दी है. तो ये जो मेमोरी होती है, जिसे इमेज मेमोरी भी कहा जाता है, ये जो इमेज मेमोरी है, ये इमेज मेमोरी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, राइट? बच्चा घर में इमेज मेमोरी से चीजें सीखता है. ओके, कल मैंने कहा NRR, नेमिंग, रिकॉग्निशन, रिकॉलिंग. सो नेमिंग के बाद रिकॉग्निशन जो होता है वो रिकॉग्निशन मेमोरी के जरिए होता है. इमेज मेमोरी दिमाग में बैठ गई. आपके पास भी ये इमेज मेमोरी बड़ी पावरफुल होती है. आप स्कूल से घर जाती हैं, कैसे जाती हैं घर? हमेशा डायरेक्शन तो नहीं पढ़ते हैं कि ओ वे टू फला, सेकंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस, ओके, कम ऑन, दिस इज third class, I have to enter into 11th by lane and that is my house, whether name is written on that house or not. It is not like that. आप अपना इमेज मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, अपनी इमेज मेमोरी के जरिए आप अपने घर पहुंच जाते हैं. सो इमेज मेमोरी इज ए स्ट्रॉन्ग थिंग. तो अब ये कि इन 3 वॉल पे आप
charts लगाएं. For example, if you are teaching A, earlier also I said don't confuse the student with capital letter and small letter. First complete done with the capital letter, then start with small letters. Okay, बच्चों को कंफ्यूज मत करिए, छोटे बच्चों को. ओके उनके पास वो कंपैरिजन करने की और समझने की थोड़ा सा सलाहियत कम होती है. दे हैव लिटिल कैपेसिटी, बट ओके एज चिल्ड्रन ग्रो दे स्टार्ट लर्निंग. और बाज बच्चे एक्सेप्शनली गुड होते हैं. अब उनके लिए आप पूरे बच्चों को वैसे ही समझें, इट्स नॉट पॉसिबल. सो पुट कैपिटल लेटर ए ऑन द राइट वॉल, लेफ्ट वॉल एंड फ्रंट वॉल. These charts will hang for that entire day. ओके बच्चा खेलते खेलते देख रहा है ए, इधर देख रहा है ए, सामने देख रहा है ए. जब वो ए देखेगा तीनों तरफ से तो उसके दिमाग में इमेज में वो बात बैठ जाएगी. एंड सेम वे while teaching A, you please have flashcard of A. Okay, if you don't have flashcard, please ask us. We have beautiful flashcard. We will provide you. Okay, वो फ्लैश कार्ड आप घर में बच्चे को क्लास में दे दें. टुडे यू आर टीचिंग ए. ओके एवरीथिंग शुड रोटेट अराउंड ए. एक चाइल्ड इज कैचिंग और हैविंग फ्लैश कार्ड, वो सामने रखेंगे बच्चे, आप पूछेंगे, वही एक्सरसाइज दिन भर चलेगी. आई चैलेंज, मैं आपको बताता हूं कि यूकेजी में यू हैव दिस सिलेबस टू टीच ए टू जेड इन द एंटायर ईयर. एक साल में आपको ए टू जेड सिखाना है, लेकिन 3 महीने में बच्चा सीख जाएगा. अगर आप ये इमेज मेमोरी, जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का एक हिस्सा है, पियाजे का एक हिस्सा है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप 3 महीने में ये सीख जाएंगे. बच्चे सीख जाएंगे एंड यू विल बी स्टार टीचर. ओके, तो इस तरह क्लासरूम को आप मैनेज करें. एक और बात क्लासरूम मैनेज करने की, आप प्री स्कूल में पर्टिकुलरली ओके ग्रेड 1-2 में भी हो सकता है, अपने मैनेजमेंट को कहकर आप एक एरिया में नीचे मतलब फ्लोर से 1 फीट की ऊंचाई के बाद just leave 1 feet from the floor and have blackboard. और अभी तो Amazon और दूसरे जगह आपको रेडीमेड बोर्ड्स मिल रहे हैं. So you put boards, okay, or just black the entire wall, okay. और बच्चों को आप उसमें लिखने छोड़ दें. आप देखते हैं बच्चे children they love to write on the walls. ओके घर में डोंट राइट ऑन द वॉल. और जिस घर में बच्चे होते हैं वहां के वॉल आप देखेंगे पूरे खराब होते हैं. ओके, सो दिस इज दैट इनर अर्ज. तो आप बच्चे को लिबर्टी दीजिए कि ही कैन यूज द डस्टलेस चॉक एंड ही कैन राइट. ओके, एक जगह एक वॉल में, एक जगह कॉर्नर में यू कैन हैव 4 लाइन्स आल्सो, सो दैट दे स्टार्ट राइटिंग ABCD. ये वॉल में आप क्या करें, बच्चों को आप प्री राइटिंग के जो स्ट्रोक्स होते हैं, ओके, पर्टिकुलरली स्लैंटेड लाइन, सर्कल्स, ओके, सेमी सर्कल्स, ऑल दिस थिंग्स यू कैन टीच देम. सो दिस इज सेकेंड पॉइंट in classroom management. First is that leave the space 5 by 5 on the 3 walls and hang the letters. When you teach A, hang the letter of A. When you teach small letters, hang the chart and wall hanger of the small letter. So these are the 2 things. Third, very interesting, you please in the preschool particularly have a small mirror in all the class, nursery, LKG, UKG. Okay, let it be 2 feet mirror in every class. Children, they love to see themselves, as we all learned. Okay, children are more egoist. So this is the way to implement that Piaget theory. You all learned that children are egoists. So now use that particular style of children, use this quality of the children in teaching. So बच्चे they will stand in front of mirror, they see themselves. You can make use of this
character. Okay, you can ask, see Mr. John, how you're looking, how is your hair, you're not dressed here, you're not dressed properly. Okay, teach them positive things, right? So this is third point of classroom management, right? In upper classes, अगेन यहाँ ऐसा है कि हमारे क्लासरूम बड़े अच्छे पेंटेड होते हैं. So ask management to put some boards, okay, lengthy boards like okay 5 feet or 6 feet vertical boards on which you can pin some papers or paste papers so that walls should not get destroyed, okay, and there should not be wear and tear, okay, repairing and these things, okay. So have boards, and on those boards paste some charts, okay. We have learned through multiple intelligences that some student they learn through charts and through diagrams, okay, through pictures. So all related pictures you can paste, remove, paste. Okay, if you are teaching water cycle, today you paste a picture, beautiful picture of water cycle. The entire day student will observe, see, and they learn. This image memory will happen. Okay, likewise many equations are there, laws are there, you can boldly put on those. Okay, so please ask your management to put that board and make use of these boards. Okay, in the beginning of this one academic year you can do all these things. और एक चीज, बच्चे, the children, they love to see their photographs, their pictures. Okay, so at the entrance you can have a bigger kind of board wherein you can paste the pictures, beautiful pictures of students. So this will inspire them. Okay, they come to the school and they'll see their pictures with their family sometime. Okay, these things you can have. Okay, I'll send you how beautifully you can organize your school. And if possible, एक स्कूल का कोई लोगो या कोई एक जिसे आप कहते हैं ना, एक निशानी आप बनाइए, इंसिग्ना जिसे कहते हैं, कि आपके पास जैसा एक जेब्रा है. ओके, जेब्रा इज एनिमल ऑफ योर स्कूल. सो उसकी एक बड़ी फिगर लगा दीजिए. बच्चा लाओ, अच्छा करेंगे, उसको पसंद करेंगे. एलिफेंट है, कैंगरू है. ओके, सो दीज आर द वेज, ओके, टू improve the campus and to improve the classroom. Thank you so much.